My dear lovely student, this is Dr. Lalit Yadav in front of you. I am going to teach you chapter number 2, Accounting for Partnership Firm Fundamentals, T.S. Grewal's book. I will teach you past adjustment. Look question number 75 in the books. Capitals of A, B and C as on 31st March 2019 amounted to rupees 90,000 and 3,30,000 and rupees 6,60,000 respectively. Profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2019 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate 10% per annum. During the year, each partner withdrew rupee 3,60,000. The partnership deed was silent as to profit sharing ratio but provided for interest on capital at the rate 12%. Pass the necessary adjustment entry showing the working clearly. Look my YouTube channel कॉमर्स यूनिवर्स। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने में सबसे पहले हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बच्चों, वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 31st मार्च 2018। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालना है बच्चों? क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरह के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज होती है वो ओपनिंग कैपिटल पे होती है, बिगनिंग कैपिटल पे होती है साल के पहले दिन। तो हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, जो हम क्लोजिंग कैपिटल में पहले कर चुके होंगे अब उसका उल्टा करेंगे ओपनिंग कैपिटल के लिए। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन है 31st मार्च 2019 को। ए नाम के पार्टनर की 90,000, बी पार्टनर की 3,30,000 और सी पार्टनर की बेटे 6,60,000। ऐड कर लीजिए इसमें ड्राइंग क्योंकि हम पहले घटा चुके होंगे बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल निकाली होगी तब, इसलिए अब ऐड कर लेंगे। तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 3,60,000 ईच, तो ऐड कर दीजिए 3,60,000, 3,60,000 और 3,60,000। तीनों पार्टनर है बेटा 3,60,000, 3,60,000 जो ड्राइंग किए वो उनकी कैपिटल में ऐड होगी दोबारा। तो ऐड हो जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ 4,50,000, इसको ऐड करेंगे तो 6,90,000 और ये ऐड कर लेंगे दोनों तो 10,20,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट बच्चों, नेट प्रॉफिट कैपिटल के अंदर जुड़ रहा होता है, हमने जोड़ा होगा पहले, इसलिए अब इसको लेस करेंगे। तो नेट प्रॉफिट रुपीज 1,80,000। रेशियो क्या दे रखा है जिसमें नेट प्रॉफिट को बांटा गया 4:1:1। तो 4:1:1 का टोटल करेंगे 4/6, 1/6 में 1,80,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो पहले पार्टनर को मिला होगा बेटा 1,20,000, दूसरे पार्टनर को 30,000 और तीसरे पार्टनर को भी 30,000। क्योंकि इसमें ऐड होगा तो अब हम लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद अब जो आया 3,30,000, इसको लेस कर देंगे तो 6,60,000 और इसको लेस कर देंगे तो ये बचेगा 9,90,000। यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन सिंपल था। अब क्वेश्चन इस वजह से मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के देते हुए, ध्यान दीजिएगा। वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और चार्ज कर लिया उन्होंने, इसके अंदर इंक्लूड है बेटा। वैसे तो पार्टनरशिप डीड तो कह रही है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% लगाइए, पर बाई मिस्टेक ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय वो इस कैपिटल में पहले 10% जोड़ चुके होंगे। तो ये अमाउंट जो दिख रही है बेटा तीनों, इनके अंदर 10% प्रॉफिट शामिल है। मैंने वर्ड यूज किया इंक्लूडेड। अब क्योंकि शामिल है तो आपको लेस करना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% इंक्लूडेड। ध्यान देना अब बच्चों, जब भी कोई परसेंट इंक्लूड होती है किसी अमाउंट के अंदर तो हमको क्या करना है, जब परसेंट निकालते हो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 110 का भाग, 10 का गुणा और 110 का भाग। जैसे 5% होती तो 5 का बेटा मल्टीप्लाई 105 का भाग, 6% होती तो 6 का गुणा 106 का भाग, 8% होती तो 8 का गुणा 108 का भाग। मतलब जब भी इंक्लूडिंग हो तो आप जितने परसेंट निकालना चाहते हो 100 में नीचे ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो 10% है तो इधर दिखना 3,30,000 रुपये में
मैं 3,30,000 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 110 में जोड़ लेंगे तो 110 हो गया। सेम कहानी सेकंड वन के संग 6,60,000 6,60,000 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 का अपॉन करेंगे। सेम 9,90,000 में बेटे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 का भाग देंगे। तो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा, पहले ब्लॉक को सॉल्व किया तो आ गया बेटा 30,000, दूसरे ब्लॉक को सॉल्व किया तो बेटा आपके 60,000 और थर्ड को सॉल्व किया तो 90,000। अब आप इसको लेस कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर लेस कर दी जाए तो ये बचेगी 3 लाख। लीजिए बच्चों, ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी 3 लाख। इसकी देखेंगे हम, इसमें से लेस करके 6 लाख, और इसका अगर आप देखेंगे तो ये 9 लाख। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल जो वर्किंग नोट पे हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, तो 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख आ गई। लीजिए बच्चों, एक वर्किंग नोट बन गया। आप चाहें तो वीडियो को पहले पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर आगे सॉल्व करते हैं। बच्चों, जैसे ही आपको ओपनिंग कैपिटल पता लग जाएगी तो फिर हम अगले वर्किंग नोट बनाएंगे। बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% चार्ज। बच्चों, जबकि पार्टनरशिप डीड में दे रखा है 12% इंटरेस्ट चार्ज करनी चाहिए, वो कह रखा है बाई मिस्टेक उन्होंने 10% लगा लिया। तो हमको दोनों ही पता करनी पड़ेगी, बोला गलत कितना लग गया होगा, ठीक कितना। तो पहले रॉन्ग वाली देखते हैं। रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की कैपिटल पर, बी की कैपिटल पर, सी की कैपिटल पर। ए की अभी ओपनिंग कैपिटल कितनी आई थी बच्चों? 3 लाख, बी की आई थी 6 लाख और सी की आई थी 9 लाख। 10% लगाया बेटा, तो क्योंकि अब हमें ओपनिंग कैपिटल करेक्ट पता लग गई तो 10% नॉर्मल निकलेगा। 10 का गुणा 100 का भाग, 10 का गुणा 100 का भाग, 10 का गुणा 100 का भाग। तो गलती से ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लग चुकी होगी बच्चों 30,000, बी की इंटरेस्ट लग चुकी होगी बच्चों 60,000 और सी की इंटरेस्ट लग चुकी है 90,000। ओवरऑल तीनों करेक्ट, अगर तीनों को जोड़ लिया जाए तो 1,80,000, 1,80,000 रॉन्ग टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000 हम लगा चुके हैं गलत। जबकि लगनी कितनी चाहिए थी बच्चों? हमको लगाना चाहिए था 12%। तो ठीक है, अब लगा लेते हैं। तो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन लिखा है मैंने वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% चार्ज। अब करेंगे बच्चों करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। बच्चों, ए की कैपिटल आई थी कितनी? 3 लाख, बी की कैपिटल 6 लाख और सी की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कितनी आई थी बच्चों? 9 लाख। ओपनिंग कैपिटल निकालते इसलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलती है वो ओपनिंग कैपिटल पर निकलती है, इसलिए पहले आपको ओपनिंग कैपिटल बनानी पड़ेगी, तब उस पर लगाएंगे। यहाँ 12% बेटा नॉर्मल तरीके से 12 का मल्टीप्लाई अपॉन 100, 12 का मल्टीप्लाई अपॉन 100, 12 का मल्टीप्लाई अपॉन 100। तो 3 लाख रुपीज़ का 12% निकालेंगे तो आएगा 36,000। 6 लाख रुपीज़ का 12% निकालेंगे तो 72,000 और 9 लाख रुपीज़ का 12% निकालेंगे तो 1,08,000। बेटा तीनों का टोटल कर लिया जाए तो 2,16,000। तो करेक्ट टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज़ 2,16,000 रुपीज़ आएगा बेटा आपका। चलिए बच्चों, अगले वर्किंग नोट बनाते हैं। अगला वर्किंग नोट नंबर बनेगा 4 वर्किंग नोट पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रुपीज 1,80,000 इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। बच्चों, पार्टनरशिप डीड के अंदर जब कोई रेशियो दे ही नहीं रखा है तो हम रेशियो मानते हैं इक्वल, पर वो बाई मिस्टेक प्रॉफिट को बांट चुके हैं इस रेशियो में 4:1:1। तो टोटल करेंगे 4/6, 1/6, 1/6। ये गलती से उनसे प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्या बढ़ गया होगा? रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ए बी सी 1,80,000 में 4 से मल्टीप्लाई और 6 से अपॉन करेंगे तो 1,20,000 ए को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है गलत। 1,80,000 का 1/6 करेंगे तो 30,000 बी को गलत डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और सी को बेटे 1,80,000 का 1/6 करेंगे तो 30,000 इसको। तो 1,20,000, 30,000, 30,000 ये गलत प्रॉफिट बढ़ चुका है और इन पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट भी हो चुका होगा। ये गलत बात है। होना क्या चाहिए था? जब पार्टनरशिप डीड में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रखा हो तो उस केस में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानते हैं इक्वली एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रुपीज 1,80,000 इक्वली, इक्वल बांटना था। तो करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होकर एबीसी को क्या मिलता है? 1,80,000 का 1/3, 1,80,000 का 1/3 और 1,80,000 का 1/3 करेंगे
तो 60,000 60,000 60,000 ईच पार्टनर को मिलना चाहिए था। जब गलत बटा था बेटे, अब हमने बांट दिया, तो इन पार्टनर को अब हम देंगे 60,000 60,000, तीनों पार्टनर को ये वाला प्रॉफिट मिलना चाहिए था। चलिए बच्चों आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। वर्किंग नोट तो सारे हमने बना लिए, अब एक टेबल बनाएंगे बेटे, पार्श एडजस्टमेंट बाय एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल माने होता है खानेदार टेबल। इसमें कुछ खाने बनाने होते हैं, एक तो कॉलम पर्टिकुलर, जितने पार्टनर उनका एक सेपरेट कॉलम ए बी सी, और एक पार्टनर से फर्म का बनाते हैं। बच्चों ये पार्टनर के कॉलम तो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, और फर्म का कॉलम ऐसे ट्रीट करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। इन दोनों कॉलमों में आपस में संबंध क्या है, जैसे पार्टनर के कॉलम और फर्म के कॉलम, इन दोनों में अपोजिट व्यवहार होता है। अगर पार्टनर के यहाँ कोई रकम डेबिट में लिखी जाती है तो फर्म के वहाँ वो क्रेडिट होती है, और पार्टनर के यहाँ कोई रकम क्रेडिट होती है तो फर्म के डेबिट होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप जो जो गलतियाँ कर गए पहले उन्हें वापस लेंगे। तो देखिए नंबर 1, रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक। जो आप गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं उसको वापस लो। तो 1,80,000 को आप रॉन्ग रेशियो में बांट चुके थे, तो जब आपने बांटा होगा तो पार्टनर्स के कॉलम में पहले आपने क्रेडिट कर दिया होगा बच्चों। अब जब उनसे वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे, तो इसलिए पार्टनर के कॉलम में डेबिट में लिखेंगे। तो ए के कॉलम में लिखेंगे 1,20,000, बी के कॉलम में लिखेंगे 30,000 और सी के कॉलम में लिखेंगे 30,000। तो इन तीनों से अगर वापस लेंगे तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट हुआ ना ये, इसलिए फर्म की यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे। मैंने कहा ना उल्टा व्यवहार होगा कि पार्टनर की जहाँ ये रकम डेबिट में लिखी जाएगी, फर्म के वहाँ वो रकम क्रेडिट में। तो पार्टनर के यहाँ तीनों जगह हमने डेबिट में लिखी है रकम, तो फर्म के यहाँ कहाँ गई, क्रेडिट में। सेम कहानी बच्चों, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हमने गलत लगा ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% रॉन्ग चार्ज कर गए, तो उनके खाते में आप क्रेडिट कर गए होंगे, तब उनसे वापस लीजिए। तो नंबर 2, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक एट द रेट 10% पर एम, आपने पहले गलत 10% चार्ज कर दी थी, तो वापस लेंगे। तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट पर निकाली थी बच्चों हमने 30,000, डेबिट में लिखेंगे। बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 डेबिट में लिखेंगे, और सी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 डेबिट में लिखेंगे, और इन तीनों का टोटल करके फर्म की यहाँ पर बच्चों क्रेडिट में लिख देंगे। तो ये दोनों चीज बेटे आपस में उल्टा उल्टा व्यवहार हो गया, तो आप ये 2 काम पहले गलत कर गए थे, आपने वापस ले लिए। चलिए अब ठीक करना शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करनी थी बच्चों 12%, अब लगा देते हैं। वर्किंग नोट में मैंने निकाल रखी है, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द रेट 12% पर एनम। तो बच्चों आपको ध्यान हो तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई थी 36,000, 36,000 रुपये, तो ए के कॉलम में क्रेडिट कर दो। बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई थी 72,000, बी के कॉलम में क्रेडिट कर दो। सी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई थी बच्चों 1,08,000, सी के कॉलम में क्रेडिट कर दो। तो तीनों पार्टनर के कॉलम में हमने जो क्रेडिट की है रकम, इन तीनों अमाउंट का टोटल कर लें तो टोटल बैठता है 2,16,000, 2,16,000, 2,16,000 रुपये 2,16,000 को फर्म के डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर के हमने क्रेडिट किया है तो फर्म के लिए नुकसान हो गया डेबिट में। लीजिए बच्चों, अब आपकी जो गलतियां थी ठीक हो गई। इस साइड का टोटल करें इन दोनों का तो आ रहा है 3,60,000, 3,60,000, और डेबिट में बच्चों आ रहा है आपका 2,16,000। तो 3,60,000 में से इसका डिफरेंस लेंगे तो इस हैंड पर बच्चों आपकी रकम कम पड़ रहे हैं, अभी कॉलम को पूरा करने हैं 1,44,000, 1,44,000 डेबिट साइड पे कम पड़ रहा है, तो आपका एक प्रॉफिट हो गया बच्चों। तो इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में बेटे आप बांटेंगे, करेक्ट प्रॉफिट निकला है। असलियत में सही प्रॉफिट ये वाला है, तो लिखेंगे नाउ करेक्ट प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू द पार्टनर रुपीज 1,44,000। बेटा पार्टनर से डीड में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो उस केस में हम इक्वल बांटते हैं। तो 1,44,000 को 1/3, 1/3, 1/3 जितने पार्टनर होते उतना रेशियो कर दे। 4 पार्टनर होते 1/4, 1/4, 1/4, 5 पार्टनर होते 1/5, 1/5, 1/5, क्योंकि यहाँ पार्टनर 3 है ABC, इसलिए 1/3, 1/3, 1/3 करेंगे। तो 1,44,000 करेक्ट प्रॉफिट आया है, अब उसका 1/3, 1/3 करें तो पार्टनर के कॉलम में क्रेडिट में लिखते हैं बच्चों। तो पहले पार्टनर के हिस्से में आ गया बच्चों 48,000, 48,000, दूसरे पार्टनर के भी हिस्से में आ गया 48,000, क्रेडिट में लिखेंगे, और तीसरे पार्टनर के भी हिस्से में आ गया 48,000। तो 48,000 तो तीनों का टोटल कर लिया, तो 1,44,000। लीजिए अब ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, अब इनको पैकअप करते हैं। फर्म का अगर मैं टोटल करूं तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,60,000, 3,60,000, और डेबिट साइड का भी टोटल आएगा 3,60,000। लीजिए फर्म का अकाउंट तो बेटे बंद हो गया,
अब असली मेहनत होगी बच्चों, इसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो एक एक करके दोनों पार्टनर का हम एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं, ए का डेबिट साइड का टोटल लगाया तो 1,50,000, क्रेडिट साइड का टोटल लगाया तो आ रहा है 84,000। बच्चों इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डेबिट साइड का टोटल बेटे बड़ा है, आप दोनों का डिफरेंस देखें तो आ तो रहा है 66,000, 66,000, लेकिन क्योंकि वो डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो यहाँ हम डेबिट लिख देंगे। सेम कहानी बी के साथ, बी का बेटा डेबिट साइड का टोटल देखें तो डेबिट साइड का टोटल आ गया आपका 90,000, क्रेडिट साइड का टोटल करें बच्चों तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया बच्चों आपका 1,20,000। इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस जब देखेंगे तो डिफरेंस आ तो रहा है आपका 30,000, लेकिन देखना पड़ेगा किस हैंड का ज़्यादा है। ये रकम बेटा क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो आप इसलिए इसके साथ क्रेडिट लगा लेंगे 30,000। सेम कहानी सी के साथ, सी का अगर डेबिट साइड का टोटल देखें तो आ रहा है बेटा डेबिट साइड का टोटल 1,20,000 और क्रेडिट साइड का टोटल करें तो 1,56,000। तो दोनों का डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 36,000, 36,000 रुपये, 36,000। लेकिन बेटा देखना पड़ेगा आपको कहाँ का बढ़ा है। ये टोटल अब की बार बढ़ा है बेटा क्रेडिट साइड का, तो यहाँ लिख देंगे हम क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्टनर को तो बेटे अपने घर से 66,000 ला के देने पड़ेंगे एडजस्टमेंट करते समय, और इन दोनों पार्टनर को मिलेंगे क्योंकि क्रेडिट में आया है। लेकिन एंट्री होती कहाँ है, पार्ट्स एडजस्टमेंट की एंट्री होती कहाँ है, जहां हम नेक्स्ट ईयर शुरू कर रहे होते हैं, अगले साल के बिगिनिंग में जस्ट पहले दिन। भाई पार्ट्स एडजस्टमेंट का मतलब है जितनी गलतियां हम पीछे छोड़ चुके होते हैं उन गलतियों को एक एंट्री से सुधारते हैं, सारी गलतियों को एक ही एंट्री से। और वो भी कब, जब नेक्स्ट ईयर में बिगिनिंग कर रहे हैं उसके पहले दिन एंट्री डाल देते हैं। तो बेटा नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग क्या होगी, 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को बेटे एक एंट्री होगी, ये डेबिट में आएगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,000, बी इज कैपिटल अकाउंट 2, क्रेडिट मतलब 2, टू बी इज कैपिटल अकाउंट 30,000 और टू सी इज कैपिटल अकाउंट 36,000। बेटे यहाँ से दोनों क्रेडिट में आएंगे। बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, बेटे ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, खूब आप इसकी प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से लीजिए। मेरी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।